हेलो एवरीवन, मैं विकास यादव फ्रॉम एमर सैनिक एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट किया था उसमें थोड़ी वीडियो में दिक्कत आने के कारण जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो कट हो गया है। तो उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को आप लोग आगे भी देखिए और मैं सॉल्यूशन करा दूंगा उसके साथ। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या था कि 306 एंड 4 इन 4 डिजिट से मिल करके इन 4 डिजिट से सबसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा था मैंने। क्लियर? शॉर्ट व्यू ये दे दे रहा हूँ। तो ये मैंने पूछा था लास्ट क्लास में, जो कट हो गया है उसमें। तो अब आप समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आपने कि जो ये जीरो है, जीरो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं यहाँ पर। कैसे? तो वो बच्चे क्या करते हैं कि मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि जो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाया जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोगों ने क्या करा था कि आप जानते हैं कि सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, सबसे पहले बड़ा नंबर, उससे छोटा, यानी उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर सबसे लार्जेस्ट नंबर फॉर्म होता है। क्लियर? अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, डिसेंडिंग नंबर में जब रखेंगे, तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो आप ये समझेंगे कि 6 4 3 0 ये नंबर फॉर्म हो गया सबसे लार्जेस्ट। बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो समझो। बच्चे गलती कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर में। कहाँ पर? स्मॉलेस्ट नंबर में। स्मॉलेस्ट में बच्चे क्या कर देते हैं कि मैंने जैसे अभी बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जब स्मॉलेस्ट नंबर का जैसी बात आएगी तो देखो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगने पर क्या बना? लार्जेस्ट नंबर। तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगने पर क्या बनेगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर पकड़ लेते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, देखो ऐसे 0 3 4 6 ऐसे करके फॉर्म करेंगे। जो कि आप एक चीज़ देखो, इसके जो जीरो लगने से अब ये नंबर कितने डिजिट का रह गया? 3 डिजिट का। तो अब एक बात बताओ, हमने तो बोला कि 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, जबकि यहाँ पे कितने रह गए? 3 डिजिट्स का। तो आंसर यहाँ से गलत हो जाता है, यानी रॉन्ग हो जाएगा आंसर अपना। तो अपन को क्या करना है, जब भी जीरो हो जाएगा तो जीरो को उठाओ और 1 डिजिट के बाद में, यानी 1 डिजिट के बाद में रख दो और फिर आप किस में लगा दो? असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर दो। 1 डिजिट के बाद में फिर आप कर दो और ये नंबर हमारा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे फॉर्म होगा। अब उसके बाद हमने क्या पूछा? डिफरेंस पूछा। तो आप जानते हैं क्या कर दो? माइनस कर दो। देखो 0 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे? कैरी। तो यहाँ कितना बचा? 4 2 2 6 कितना रह गया? 8 एंड 8 यहाँ से 3 एंड यहाँ से कितना? 3 और दैट इज यही आपका आंसर। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन, फाइंड द सम बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट दिस, तो आपका आंसर अब आ जाएगा आंसर। तो जो बच्चे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे आप कहाँ? बस इसके डिफरेंस की बजाय क्या करेंगे आप? सम का आंसर मुझे देंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका जो लास्ट वीडियो में कट हो गया था। अब आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और एक आंसर सम वाले का दीजिएगा। सम का आंसर निकाल के बताइएगा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में सम का आंसर दीजिएगा। क्लियर? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, देखो आगे अब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो देखो नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, यानी नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स कैसे फॉर्म होता है, तो नंबर्स जैसे कि मैंने अभी बोला, ये डिजिट्स का जो खेल था सारा, कि डिजिट्स का यानी सबसे छोटा नंबर बनाओ, सबसे बड़ा नंबर बनाओ। तो जैसे आप भी जानते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि 1 डिजिट यानी 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 2 डिजिट के सबसे छोटा बड़ा, ये सारी की चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में।
अब जो बात आती है कि कोई भी डिजिट्स मिला करके आप कैसे फॉर्म करेंगे, तो मैं कहूँ अगर रैंडमली मान लो कोई भी वर्ड डिजिट्स लेके, सपोज करो मैंने ले लिया ऐसे करके ये नंबर ले लिया, ठीक। अब इससे रखने का क्या मतलब रहा, तो आप जानते हैं कि इसीलिए कि इसको हम पढ़ते हैं देखो वंस, क्लियर। आप इसको पढ़ते हैं टेंस, अच्छा इसको पढ़ते हैं आप हंड्रेड, अच्छा इसको आप पढ़ते हैं क्या थाउजेंड, क्लियर। ये आप पढ़ते हैं और यही पोजीशन है इनकी, यानी कि यही प्लेसेस हैं इनके। तो आप अगर मैं बात करूं तो इन्हीं से आप क्या निकाल सकते हैं, यहीं से हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, कि वो कैसे। तो आप प्लेस वैल्यू का फेस वैल्यू का थोड़ा बाद में कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर दो तरीके से, एक तो बन जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को, तो देखो इस क्वेश्चन को, अब यहां से देखो कितना है 1000, तो मैं क्या कहूंगा 4000 350 और यहां पर 6। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, यानी इनको वर्ड्स में चेंज करने को आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। अब ऐसे ही अगर आ जाए इंटरनेशनल मेथड, जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपका, अगर उसमें क्या करना है, उसमें आपको इस तरीके से लिखा हुआ और इस तरीके से कन्वर्ट करके लाना है, क्लियर। तो दो तरीके, अच्छा और आपके लिए तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ 4-5, उनको आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में और उनका आंसर देंगे, क्लियर। क्लियर। ये चलो 4 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि ये आखिर है क्या, क्लियर। अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिखाई कोई बात नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जिसको नहीं दिखाई दिया होंगे लास्ट 2 क्वेश्चन। तो एक ये क्वेश्चन था और एक आपका ये क्वेश्चन है, ये 5 है, ये 00 है, क्लियर है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। तो ये आप इस तरीके के आपको क्या करेंगे, इनका आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर देंगे, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट अगली में क्या है नेक्स्ट में, कि अगर इस बात को मैं रखूं कि ये कैसे आया, तो प्लेसेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में जिक्र करें हम लोग। क्या आखिर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या है, तो देखो अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, प्लेसेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह, पोजीशन, स्थान, क्लियर। यानी आप किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन में, अगर मैं बात करूं, एक बंदे को बात करें, अगर कोई भी बैठे हैं, अगर एक बच्चे को मैं उठा लूं और उससे कहूं कि आप किस जगह पे हैं एक पर्टिकुलर लाइन में सेटअप, तो उसको अभी मान लो कोई बच्चा 3rd पोजीशन, मान लो सपोज करो एक 10 सीरीज है, मान लो देखो ऐसे, मान लो एक ऐसे, एक ये है, ऐसे बच्चे बैठे हैं, मान लो हमारे पास ये बैठे। अब इस बच्चे को मैंने काउंटिंग में डाला, तो आप ये कहेंगे इधर से ये बच्चा किस पे है, 2nd पर, बट इधर से कितने पर है आपका बच्चा, ये 4th पर, ये इसकी पोजीशन है। अगर यही बच्चे को मैं अगली बार उठाऊं इसी को, और मैंने कहा कि इस बार मैंने इसी बच्चे को मैंने कहाँ बैठा दिया, ये गया लो, तो आप क्या कहेंगे कि इधर से भी ये 3rd पे, इधर से भी ये 3rd पे। तो ये क्या था, ये इसका प्लेसेस है, यानी कि उस नंबर्स का किसी भी यानी एक डिजिट का किसी भी नंबर्स में होल, यानी बड़े से किसी भी नंबर्स में किस पोजीशन पर है, ये हमने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म से पता चला कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ से आप करोड़,
समझे ना, करोड़, 10 करोड़, वहाँ से ये सारे लैख, ये जो आता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ से इसकी पोजीशन चेक की जाती है कि वो किस प्लेसेस पे है। क्लियर? तो ये इसके प्लेसेस हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फेसेस की, तो आप जानते हैं फेस क्या होता है, किसी भी अगर पर्टिकुलर, अगर इस बंदे की मान लो यहाँ पर अगर कोई है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, अगर मैं फेस की बात करूँ तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आपने तुरंत पहचान लिया ना कि ये और ये दोनों के दोनों ही क्या है, सेम है, यानी कि दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फेसेस हैं और फेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी किसी भी नंबर्स का फेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो एक चीज़ समझे कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, यानी फेस वैल्यू कैन नॉट इंटरचेंज। क्लियर? अब मैं बात करें कैसे, तो देखो नंबर से समझते हैं, क्वेश्चन से बात समझते हैं कि कैसे। अगर मैं बात कहूं कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, मान लो 4 5 3 6 4, क्लियर, और मैंने अंडरलाइन कर दिया 5 का, आप 5 की क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू बताएंगे। क्लियर? अब आप जान गए कि देखो वंस, टेंस, 100, 1000, अब यहां से आपको फेस यानी इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस। तो देखो ये प्लेस पे यहां बैठा है, तो मैंने कहा ये 5 बैठा था, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स और थे, तो आप उतने ही 0 लगा देंगे और यही इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्लियर? राइट? अच्छा, यही अगर मैं बात करूं कि फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे इसकी फेस वैल्यू क्या है, देखो 5 5 ही रहेगा, कभी 5 6 नहीं बन सकता, कभी 5 4 नहीं बन सकता, यानी कि फेस वैल्यू हमेशा हमेशा सेम रहने वाली है। इसी क्वेश्चन को, अब देखो इसी क्वेश्चन को